हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी आईक्यू के। ये वीडियो मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित क्वेश्चंस का पार्ट 4 होने वाला है। और इस वीडियो में मैंने टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। और फ्रेंड, आप जानते होंगे कि एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में बायोलॉजी का जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जो कि मैं इस चैनल पर लगभग पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, ब्लड कैंसर होता है उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया। इसका आंसर क्या है? ल्यूकेमिया, जिसे कि आमतौर पर ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? फ्रेंड्स, वह कौन सा अंग है जो मधुमेह रोग या डायबिटीज का प्रकोप होता है? लीवर, पेनक्रियाज ग्रंथि, किडनी या हृदय? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज ग्रंथि। जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो डायबिटीज़ के प्रभावित करती है पेनक्रियाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? फ्रेंड्स, जो मियादी बुखार होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। मियादी बुखार या मियादी ज्वर होता है वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। जो फ्रेंड्स टाइफाइड होता है वो किस जीवाणु के द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी द्वारा। जो साल्मोनेला टाइफी है एक प्रकार का जीवाणु है जिसके द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? जो फ्रेंड्स डेंगू बुखार होता है वो किस रोग वाहक द्वारा संचारित किया जाता है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? फ्रेंड्स, जो डेंगू बुखार होता है वह किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? इसका वाहक कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा एडिस इजिप्टी नामक जो मच्छर होता है। एडिस इजिप्ट मच्छर इसका वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? जो फ्रेंड्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है उसके अलावा हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा से। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। वसा और ऊर्जा, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों में अस्थियां मुड़ जाती हैं। जो फ्रेंड्स जो अंग्स होते हैं उनमें अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अस्थियां मुड़ जाती हैं, अस्थियों का आकार मुड़ जाता है। मूत्र के स्तरों को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? जो फ्रेंड्स यूरिन का स्त्राव बढ़ाया जाता है उस औषधि को क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक कहा जाता है। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मिलान करना है। सूची ए में दिया गया है रोग और सूची 2 में दिए गए हैं विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। इसे आप स्किप करके ज़रूर देखिए, तो इसका राइट आंसर हमें ए वाला प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और उसमें उसके फर्स्ट वाली सूची में उसके टेस्ट हैं और दूसरी में रोगों से संबंधित टेस्ट सूची में दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला। इसी में भी आंसर होगा ए। आप इसे स्किप करके ज़रूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्रेंड्स, वो कौन सी बीमारी है इन चारों में से जो
जल के द्वारा नहीं होती हैं। तो इसका आंसर होगा फ्लू। जो फ्लू होता है वो जल के द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड, हैजा या अमीबियासिस जो रोग होते हैं वो पानी के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोलियो का कारण है? फ्रेंड्स, कौन पोलियो का कारण है? जो पोलियो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या ग्रसित करता है? तो फ्रेंड्स, निमोनिया रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? आंत्र को, अस्थि को, या यकृत को, या फेफड़ों को? तो जो फ्रेंड्स निमोनिया होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो फ्रेंड्स, मादा क्यूलेक्स मच्छर हैं वो किस रोग की वाहक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। जो फाइलेरिया रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, जो कि वाहक का कार्य करती हैं। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का थक्का होता है वो किस विटामिन के कारण बनता है? तो वो है विटामिन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया होता है वो किसकी बढ़ोतरी के कारण हो जाता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। WBC में यदि वृद्धि हो जाती है, असाधारण वृद्धि हो जाती है, तो ल्यूकेमिया हो जाता है या ब्लड कैंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि ल्यूकेमिया किसको हुआ था अभी? तो WWE के रेसलर रोमन रेंस के ल्यूकेमिया है। इसे आप ही याद रखना जनरल नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज़ होते हैं। फ्रेंड्स, मानव शरीर का निर्माण होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन मानव शरीर की रचना में एंटीबॉडी का कार्य करते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया रोग होता है या जॉइंडिस, इसे क्या कहते हैं? जॉइंडिस भी कहा जाता है। JAUNDIS, जॉइंडिस भी कहा जाता है। तो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत में यदि संक्रमण हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो वो हो जाएगा डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है, जो एक दूसरे के छूने, पानी पीने आदि मरीजों के कपड़े छूने, इसके कारण ये रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, शरीर में यदि लोहे की कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाता है, तो कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा रक्तहीनता। रक्तहीनता या रक्ताल्पता जिसे कहते हैं, एवं एनीमिया भी इसे कहते हैं। ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? फ्रेंड्स, जो पालक के पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो होती है आयरन की। इसलिए एनीमिया के जो रोगी होते हैं उनको पालक खाने की सलाह दी जाती है। और फ्रेंड्स, एनीमिया रोग काफ़ी ज़्यादा घातक है, इसे आपको याद रखना है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? फ्रेंड्स, जो आयरन होता है हमारे शरीर को वो किससे प्राप्त होता है? पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पालक में आयरन पाया जाता है, तो हमें आयरन किससे प्राप्त होता है? तो होता है पालक से। लोहा आवश्यक है या आयरन किसके लिए आवश्यक है? फ्रेंड्स, जो आयरन होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन और RBC के निर्माण के लिए, मानव स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, इन शरीर के ऊतकों तक पहुँचाए ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए, इन सभी कारणों के लिए लोहा आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? फ्रेंड्स, वो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आयरन का सर्वाधिक स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी या गेहूँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। सेब में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि सेब को हम खुले वातावरण में 2 भागों में काट कर यदि रख दिया जाता है तो सेब हल्का लाल रंग का होने लग जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो
होता है आयरन के कारण। आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस कारण वो खुले वातावरण में हल्का लाल रंग का होने लग जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों। हरी सब्जियों में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों के अलावा सेब में ये पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन चारों हैं, इसमें से सही युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है? थाइमिन, आगे रोक दिए गए हैं बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, फिर स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांध, विटामिन के रक्त का जमना। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए वर्णांध। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? रतौंधी। इसे आपको याद रखना है। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन B1 विटामिन बेरीबेरी, B1 बेरीबेरी, तीसरा है विटामिन सी स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर 2 और 3। विटामिन B1 से बेरीबेरी और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए से रिकेट्स दिए गए हैं, जबकि ऐसे क्या होता है? रतौंधी होता है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? हमें पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो होता है लोहे के कारण। लोहे की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है। रक्ताल्पता या रक्तहीनता जिसे भी कहते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? फ्रेंड्स हम एक गिलास पानी पीते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा में प्राप्त होती हैं? तो होती हैं 0। पानी पीने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पानी पीने से हमारे शरीर में खनिज लवणों की मात्रा घटती या बढ़ती है, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा और कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। केंद्रीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है वो है मैसूर में। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। मैसूर में भारत का केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, अनुसंधान संस्थान है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स टाइफाइड होता है वो शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? अग्नाशय को, आमाशय को, आंत को या मस्तिष्क को? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आंत्र को। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। टाइफाइड किसे प्रभावित करता है? आंत्र को। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ हैं। फ्रेंड्स पेचिस रोग होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। तो वो प्रोटोजोआ कौन है? तो वह एंट अमीबा के कारण पेचिस रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? फ्रेंड्स दूरदृष्टि रोग होता है वो किसके कारण होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। दूरदृष्टि किसके कारण होता है? तो हो जाता है रेटिना की छोटा होने से एवं पुतली के फैलने से एवं नेत्र गोलक के छोटा होने से। इन सभी कारणों के कारण न होकर केवल एक होता है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। यदि नेत्र का गोलक यदि छोटा हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है। हैजा का क्या कारण है? फ्रेंड्स जो हैजा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो होता है जीवाणुओं के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? जो फ्रेंड्स एलिजा टेस्ट होता है वो किस रोग की पहचान करता है? तो होता है एड्स के लिए। एड्स की जांच करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एड्स का वायरस क्या है? HIV वायरस, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में CDRI स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? जो बर्ड फ्लू रोग होता है उसको किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? NH51, NH50, N1, H5N1। तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1 के द्वारा इसे बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा को प्रदर्शित किया जाता है।
दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टूथपेस्ट में मिलाया जाता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? फ्रेंड्स, जो खसरा रोग होता है उसका कारक क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु खसरा रोग का प्रमुख कारक है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, कैंसर का उपचार होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी का, साइकोथेरेपी का, कीमोथेरेपी का या फिजियोथेरेपी का? तो इसका आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, और आने वाली वीडियो में हम पादप रोग से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।